तो इससे प्रीवियस वीडियो हमने ये देखा था कि स्ट्रिंग कितने टाइप के होते हैं और स्ट्रिंग कहाँ पे मेमोरी एलोकेट करता है, कहाँ कहाँ पे, इसके बारे में हमने देखा था और कंपैरिजन किया था इस प्रीवियस वीडियो में कि स्ट्रिंग और सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग होता है, इन दोनों बीच में क्या डिफरेंसेस होता है ये। और इस वीडियो हम ये जानेंगे कि कितने टाइप से हम स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। विद ग्रेटर डिटेल से जानेंगे कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, कब कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, कहाँ मेमोरी एलोकेट होता है, इन सब के बारे में जानेंगे इस वीडियो में विद ग्रेटर डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे मान चलिए यहाँ पर हमने स्ट्रिंग लिखा है, ओके। अब हमें इस स्ट्रिंग को लिखा है, अब स्ट्रिंग को कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, एस इक्वल टू न्यू, अगेन हम यहाँ पर स्ट्रिंग दिए, ओके, डबल कोट्स में पैरेंथेसिस ओपन किया, डबल कोट में मैं सिंपली यहाँ दे देता हूँ श्याम, ओके। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइव होता है कि इस समय कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे इस लाइन के लिए, मेमोरी में एलोकेट करेगा जेवीएम, कितने एलोकेट करेगा, ओके। तो इस पर वो होती है। तो सबसे पहले मैं S1 को प्रिंट करता हूँ। अगर आप यहाँ पर S1 को प्रिंट करेगा तो यहाँ पर जो इसके अंदर ये डाटा अवेलेबल है ये प्रिंट होगा, ना कि रेफरेंस वेरिएबल। जब आप एरे की कॉन्सेप्ट पे जाइएगा तो वहाँ पर अगर आप किसी एरे के रेफरेंस वेरिएबल को प्रिंट करते हैं तो उसकी रेफरेंस मिलता है वेरिएबल को, हमें रेफरेंस आईडी प्रिंट होता है। लेकिन स्ट्रिंग में ऐसा नहीं होता, जैसे उसको जो डाटा प्रेजेंट होता है वो हमें डाटा यहाँ से बेसिकली मिलता है, ओके। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ से दिखाता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट सिंपली मैं यहाँ कर देता हूँ प्रिंट और इसमें S1 को देकर मैं सिंपली प्रिंट कराता हूँ। उसे कंट्रोल S से सेव करता हूँ और CMD प्रॉम्प्ट में डायरेक्ट आता हूँ और यहाँ से लिखता हूँ जावा सी टेस्ट डॉट जावा, एंटर हिट किए, हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। एग्जीक्यूशन के लिए हम सिंपली यहाँ पर जावा लिखेंगे और दे देंगे टेस्ट, हमारा क्लास का नेम है, एंटर हिट करेंगे। तो देखिए हमारा डाटा क्या था, श्याम अवेलेबल था, अभी हमारा प्रेजेंट हो गया। तो यहाँ पर मेन क्वेश्चन ये अराइव हो कि कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे इस लाइन के लिए, कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे और कहाँ कहाँ पे क्रिएट होंगे, हम इसके बारे में जानेंगे विद ग्रेटर डिटेल्स में अभी, ओके। तो चलिए चलते हैं अपने एनिमेशन वीडियोस पे। और तो यहाँ पर आ गया और सबसे हम देखते हैं कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, ओके। तो देखिए जैसे ही ये लाइन लिखा है स्ट्रिंग S1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग डबल कोट्स में यहाँ पर श्याम पास के, तो ये जो डबल कोट में अगर कोई हम वैल्यू पास करते हैं तो इसके लिए हीप एरिया के अंदर एक और मेमोरी होता है, पार्ट होता है मेमोरी का, उससे बोलते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, SCP स्ट्रिंग। तो ये पहले सबसे पहले उसमें मेमोरी एलोकेट करेगा और यहाँ पर न्यू कीवर्ड है तो न्यू कीवर्ड भी एक हीप एरिया में ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा, ओके। तो यहाँ पर 2 मेमोरी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इस लाइन के लिए। कैसे क्रिएट होगा इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये हमारा जो हो गया हीप एरिया मेमोरी, पूरा जो एरिया है ये हीप एरिया मेमोरी हो गया, ओके। इसके अंदर एक होता है SCP स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल मेमोरी, ओके। अब इसके अंदर कोई भी अगर स्ट्रिंग S इक्वल टू अगर कोई डबल कोट में डाटा अगर दिया गया है तो यहाँ के डबल कोट में, तो ये जो डाटा होती है ना यहाँ पर इसके स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में क्रिएट हो जाता है कुछ इस तरह से, और इसके लिए एक यूनिक आईडी जनरेट हो जाता है, ये हो गया। और यहाँ पर न्यू भी लिखा है तो न्यू कीवर्ड है तो इसके लिए भी हमारा क्या है, हीप एरिया में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो कुछ इस तरह से हमारे हीप एरिया में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उसमें ही हमारा डाटा है या कर क्रिएट हो जाएगा और यहाँ से इसका भी एक यूनिक आईडी जनरेट हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर ये मेमोरी एरिया जो हमारा है स्टैक एरिया, इस पूरे को बोलते हैं स्टैक एरिया, ओके। स्टैक एरिया में बेसिकली क्या होता है, जो रेफरेंस वेरिएबल होते हैं वो आकर स्टोर होता है। जो हमारा S1 यहाँ पर है वो इस रेफरेंस वेरिएबल है तो यहाँ कर ये स्टोर हो जाएगा और इसका जो आईडी जनरेट होगा ये कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पर सिस्टम टू सिस्टम में वेरी करता है, डिफरेंट आईडी जनरेट होता है, जरूरी नहीं कि जो आईडी यहाँ जनरेट हुआ यही हुआ है। इस वीडियो के लास्ट में आपको सबका आईडी में दिखाऊंगा, ओके। तो यहाँ अब जो S1 है अब किसको पॉइंट करेगा, इस ऑब्जेक्ट हीप एरिया में जो ऑब्जेक्ट है इसको पॉइंट करेगा, ना कि स्ट्रिंग कांस्टेंट में जो डाटा है इसको नहीं पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। तो S1 डायरेक्टली से रिफर करेगा, तो इसीलिए हम हमारा ये इस तरह से इसके मेमोरी। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आपको पूछे जाएंगे कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे पर्टिकुलर लाइन के लिए, किसको पॉइंट करेगा नहीं करेगा, विद ग्रेटर डिटेल्स हम जानेंगे, ओके। तो ये इस लाइन के लिए था। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, ओके। चलिए फिर चलते हैं कोडिंग पर। यहाँ से मैंने सिंपली लिख दिया, क्या जानते हैं कि स्ट्रिंग S इक्वल टू डबल कोट में डायरेक्ट यहाँ से दे देता हूँ श्याम, ओके। तो अब यहाँ से क्वेश्चन ये अराइव होता है कि कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा पर्टिकुलर इस लाइन के लिए। तो मैंने लिखा स्ट्रिंग S1 इक्वल टू डायरेक्ट मैंने स्ट्रिंग लिटरल यहाँ से पास किया, न्यू कीवर्ड का यूज नहीं किया है। तो अगर न्यू कीवर्ड का यूज नहीं किया तो जाहिर सी बात है हीप एरिया में मेमोरी इसके लिए लोकेट नहीं किया जाएगा। हीप एरिया के अंदर एक और मेमोरी होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, उसमें इसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। और जो ये S1 है यहाँ पर अब ये डायरेक्ट रेफर करेगा किसको, इस श्याम ऑब्जेक्ट को, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल्स, ओके। तो यहाँ पर अगर जाहिर बात है प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो हमारा श्याम आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर मेन मोटो क्या है
कि इसको ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएशन होता है, इस वीडियो में ये हमको जानना है। तो इस लाइन की पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट क्या क्रिएशन कैसे होगा, तो चलिए इसको एनिमेशन वीडियो में से हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या मैंने लिखा था स्ट्रिंग s1 इक्वल टू श्याम। अब यहाँ पर ये लिखा था इसके लिए ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा, तो डायरेक्ट लिटरल यहाँ से हम पास करें, न्यू कीवर्ड का यूज नहीं किया यहाँ पर, इस बात को याद किया। अगर न्यू कीवर्ड यूज नहीं है तो हीप एरिया में इसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, SCP में क्रिएट होगा। ओके, तो ये हमारा यहाँ से हो गया पूरा हीप एरिया, और हीप एरिया के अंदर ये होता है SCP स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल मेमोरी, कुछ इस तरह से। ओके, इसमें जो हमारा ये श्याम है इसकी डाटा क्रिएट हो जाएगा कुछ इस तरह से, और इसकी एक यूनिक ID जनरेट हो जाएगी। यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया 5000। ओके, और यहाँ से इसको डायरेक्ट अब क्या है स्ट्रिंग, यहाँ जो स्टैक एरिया इसको यहाँ डायरेक्ट इसको ये पॉइंट करेगा। ओके, तो यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल क्या है S1 है, S1 यहाँ पर आएगा और ये डायरेक्ट इस यहाँ से इसको पॉइंट करेगा। अब यहाँ पर देखिए तो कितने टोटल ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ओनली 1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इन सिनेरियो में, और इससे पहले वाले में कितने थे हमारे 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे थे। ओके, ये थे, तो यहाँ से इसको डायरेक्ट 1 ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और ये ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट होगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में होगा, ना कि यहाँ पर ये हीप एरिया में नहीं क्रिएट हो रहा है। हीप एरिया के अंदर एक और मेमोरी है उसका नाम है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। ओके, तो इस लाइन के लिए ये था ऐसा। तो चलिए हम अब नेक्स्ट लाइन की प्रोग्रामिंग की ओर बढ़ते हैं। मान चलिए यहाँ पर कैरेक्टर एरे है, और कैरेक्टर एरे दे रखा है, ये कैरेक्टर एरे को भी हम पास कर सकते हैं स्ट्रिंग में एज ए लिटरल तौर पे कर सकते हैं। ओके, रेफरेंस के तौर पे। तो यहाँ पर एक कैरेक्टर को कैसे क्रिएट करें, जैसे हम वहाँ पर प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर ABCD आ जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैरेक्टर एरे है, एरे ऑफ कैरेक्टर है, उसके हमने क्या है कि जो रेफरेंस वेरिएबल C है यहाँ पर इसमें पास कर दिया। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा ये हम जानेंगे। कितने तरह से हम इस तरह से भी हम स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते थे। इससे पहले हम 2 तरीका देख चुके थे स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, वो इस तरह से भी हम स्ट्रिंग को पास कर सकते कि कैरेक्टर एरे ऑफ कैरेक्टर की हम रेफरेंस वैल्यू को डायरेक्ट अगर स्ट्रिंग में पास कर दें तब भी हमारा स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो कैसे क्रिएट होगा और इस सिनेरियो में कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा हमें ये देखना है। तो यहाँ से हमारा ये हो गया हीप एरिया मेमोरी। ओके, और यहाँ से हीप एरिया में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा सबसे पहले, और ये क्या हमारा है, हम मान चलते हैं इसको स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल मेमोरी जो हमारा है SCP मेमोरी हमारा ये एरिया हो गया। तो यहाँ से देखिए एक को डायरेक्ट कैरेक्टर क्या है, एरे भी क्या होता है जावा में एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट ट्रीट किया तो जाहिर सी बात है इसकी जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी वो हीप एरिया में क्रिएट होगी। तो कुछ इस तरह से हीप एरिया में इसके लिए मेमोरी क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ डायरेक्ट से रेफरेंस में पास कर रहे हैं, और डबल कोट्स में देखिए यहाँ पर कोई वैल्यू हम पास किए नहीं किए हैं डायरेक्ट, तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। ओके, यहाँ से इसकी ID जनरेट हो जाएगी मान चलिए 4000। ओके, और यहाँ से हमारा है स्टैक एरिया मेमोरी एक, और इसमें इसकी जो S1 की रेफरेंस है वो कुछ इस तरह से जनरेट होगी, और S1 डायरेक्ट इसको पॉइंट करेगा। और यहाँ जब हम प्रिंट करेंगे S1 system.out.print S1, तो यहाँ से हमारा जो है ABCD प्रिंट हो जाएगा डायरेक्ट। ओके, तो ये कि तीसरा तरीका था, इस तरह से हम स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये थर्ड अप्रोच था हमारा। फोर्थ अप्रोच की ओर हम बढ़ते हैं अब। तो फोर्थ अप्रोच क्या है, यहाँ एरे ऑफ वाइट है। एरे ऑफ वाइट ध्यान से रखिएगा, एरे ऑफ वाइट का ही हम केवल पास कर सकते हैं रेफरेंस वेरिएबल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में। इंटीजर को आप पास नहीं कर सकते, शॉर्ट का नहीं पास करते, लेकिन वाइट का आप पास कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रिंग S1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग C, डायरेक्ट इसका हमने क्या किया रेफरेंस वेरिएबल पास किया है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए हमने जो है कि कोई भी वैल्यू डबल कोट्स में पास नहीं किया। तो डबल कोट्स में पास नहीं किया, इट मीन्स हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो SCP एरिया में क्रिएट ना होकर हीप एरिया में क्रिएट होगा। और हम ये जानते हैं कि एरे होता है वो जावा में एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है इसके लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो हीप एरिया में होगा, कुछ इस तरह से। इसके बारे में देखते हैं। तो ये हमारा जो हो गया बेसिकली हीप एरिया हो गया मेमोरी का, टोटली जो होता है हीप एरिया होता है। और यहाँ से इसके लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट ये पूरा क्रिएट करिए जाए। और इसके लिए यहाँ से ये जो हमारा SCP मेमोरी हमने यहाँ पे इसको कंसीडर कर लिया है कि हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल मेमोरी है जो कि हीप एरिया में होती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल की खासियत है इसमें डुप्लीकेट डाटा को आप नहीं रख सकते, ओनली एंड ओनली यूनिक डाटा ही रहेंगे। डुप्लीकेट डाटा है तो क्या करेगा वो, अगर दूसरा वेरिएबल जो होगा उसको रेफरेंस करेगा। इसके बारे में भी आपको हम अभी इसी वीडियो में बताएंगे विद ग्रेटर डिटेल से। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खासियत यह है कि इसमें
डुप्लीकेट डाटा को ये नहीं रखता, ओनली यूनिक डाटा को रखता है। ओके, तो यहाँ इसके लिए कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये देखिए। तो यहाँ से इसके लिए ऑब्जेक्ट ये क्रिएट होगा, इसमें पास होगा तो कुछ इस तरह से इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ से हमारा इसका कोई आईडी होगा या रेफरेंस वेरिएबल की जो भी बोलिए, यूनिकोड नंबर, वो जनरेट हो जाएगा। और इसको हम बोलते हैं स्टैक एरिया, इस पूरी मेमोरी को। ओके, और यहाँ से S1 इसकी रेफरेंस वेरिएबल डायरेक्ट इसको पॉइंट करेगा। अब यहाँ से क्या है कि 65, 66, 67 और 68, 69 क्या है, यूनिकोड वैल्यू है। जब आप इसको कन्वर्ट करेगा यूनिकोड वैल्यू तो कैपिटल A होगा, कैपिटल ABCDE, ये वैल्यू ऐसे ट्रीट की जाएंगी। तो जब इसको S1 को आप प्रिंट करेगा तो यहाँ ABCD आ जाएगा वैल्यू करके, ये कर तक वैल्यू आ जाएगा। क्योंकि सभी वैल्यू ASCII वैल्यू होती है, तो इसी को हम ASCII वैल्यू को ना यूज करके यहाँ पर ये जावा बेसिकली यूनिकोड वैल्यू को सपोर्ट करता है, तो इसीलिए इसकी यूनिकोड वैल्यू होती है 65, 66, 67, जो कि एक्विवेलेंट होती है कैपिटल लेटर की। तो यहाँ से उसके एक्विवेलेंट जो कैपिटल लेटर होगी उसके वो जनरेट करके दे देगा। तो इस प्रोग्राम का होप मैं आपको भी प्रैक्टिकल करके दिखा दूँ जिससे आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके, तो चलिए यहाँ से हम आते हैं आईडी पे, और यहाँ से सिंपली हम एक वाइट एरे जनरेट करते हैं। वाइट एरे हमारा रहेगा, और यहाँ से हम दे देते हैं सिंपली S1 इक्वल टू 65, 66, 67, 68। ओके, सेमीकोलन लगा है। और यहाँ से हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग S1, इसको हम करते हैं सिंपली S2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, पैरेंथेसिस हम सिंपली यहाँ से S2 को पास कर देंगे। ओके, और यहाँ से क्या करते हैं, S1 को हम सिंपली यहाँ से प्रिंट करा लिए। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ मैं इसे, और आता हूँ CMD प्रॉम्प्ट पे, और यहाँ से लिखता हूँ जावा सी test.java। जैसे ही एंटर हिट करते हैं तो हमारा कंपाइलेशन सक्सेसफुल गया। आफ्टर कंपाइलेशन जस्ट हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, और इसके देखिए एक्विवेलेंट वैल्यू ABCD ओके प्रिंट हो गया। तो ये क्या होगा, यूनिकोड वैल्यू होता है उसके बारे में। तो उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे यूनिकोड बारे में। तो मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि उस पर कैसे यूनिकोड वैल्यूज A से Z प्रिंट कर सकते हैं, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर प्रिंट कर सकते हैं, 1 to 0 कैसे प्रिंट करते हैं, सब बारे यूनिकोड वैल्यू से बताया है। तो आई होप आपको नहीं पता तो हमारे प्लेलिस्ट से एक्सेस करिए, इस वीडियो को देखिए इसके बारे में। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। तो ये हो गया कि मतलब एरे स्ट्रिंग आप कौन कौन सी पास कर सकते हैं एज ए रेफरेंस, केवल कैरेक्टर की रेफरेंस पास कर सकते हैं, और वाइट एरे की कैरेक्टर एरे की रेफरेंस पास कर सकते हैं, एंड यहाँ से आप वाइट एरे की रेफरेंस ही पास करते हैं। अदर आप शॉर्ट, इंटीजर, फ्लोट, डबल को पास करेगा वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ओके ओनली 2। तो यहाँ पर इसलिए हम 4 टाइप से कह सकते हैं कि एरे स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट कर सकते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो ये पूरा टोटल मैंने 4 टाइप्स आपको यहाँ पर बता दिया। अब हम आते हैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। पहले उसको हम चाहते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको उसका पूरा कोडिंग करके दिखाते हैं, देन उस कॉन्सेप्ट पर हम बात करेंगे। ओके, तो यहाँ से हम आते हैं अपनी कोडिंग एरिया में। मैंने सिंपली दे दिया स्ट्रिंग S1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। ओके, और यहाँ से मैंने सिंपली वैल्यू दे दिया श्याम। ओके, अगेन मैं यहाँ से आता हूँ, दे देता हूँ स्ट्रिंग S2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और इसमें अगेन मैं वैल्यू जो डायरेक्ट लिस्टिंग लेटर पास करता हूँ उसका भी वैल्यू देता हूँ श्यामी। ओके, और यहाँ से मैं यहाँ लिखता हूँ स्ट्रिंग S3 इक्वल टू डबल कोट में श्याम। ओके, अब यहाँ से T जो होगा स्मॉल होगा। ओके, और यहाँ से फिर अगेन मैं लेता हूँ स्ट्रिंग S4 इक्वल टू अगेन श्याम। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये अराइव होता है कि इस समय टोटल कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे इन सभी लाइन के लिए मेमोरी एरिया में। ओके, ये हमारा क्वेश्चन अराइव होता है। तो इस बात को हम वेरीफाई भी करेंगे कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ नहीं हुआ इस लाइन के लिए। तो चलिए इस लाइन के बारे में हम प्रॉपर डिटेल से जानते हैं। तो आई होप आप बहुत लोगों ने जिससे पहले से जो कॉन्सेप्ट था उसको हम प्रॉपर समझ गए होंगे, तो इसके लिए भी आप समझ पाएंगे। वन बात मैं और इम्पोर्टेंट बताऊँ कि स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट फुल में किसी भी हम डाटा को, डुप्लीकेट डाटा को नहीं रख सकते हैं। ओके, यूनिक डाटा रहता है ऑलवेज। तो चलिए कॉन्सेप्ट की ओर हम बढ़ते हैं सब। तो यहाँ से हमारा पहला लाइन था स्ट्रिंग S1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग श्याम। ओके, तो इसके लिए कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये हम जानते हैं सबसे पहले फर्स्ट लाइन के लिए। ओके, तो ये हमारा हो गया हीप एरिया मेमोरी, आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं हीप एरिया मेमोरी। और यहाँ से हमारा हो गया स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल जो कि हीप एरिया में होती है, और इसकी खासियत ये होती है कि इसमें आप डुप्लीकेट डाटा को नहीं रख सकते हैं। अगर डुप्लीकेट डाटा होगा तो उस वेरिएबल से हम उसी को फिर से रेफरेंस देने लगेगा दूसरा वेरिएबल। ओके,
तो सबसे पहले यहाँ से देखिए स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स में श्याम लिखा है, तो इसके लिए कहाँ मेमोरी एलोकेट होगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में। तो ये हमारा हो गया और इसके लिए एक आईडी जनरेट हो जाएगा। ओके, और स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू लिखा है, तो न्यू से भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा न्यू के जरिए। तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट होगा, हमारा हीप एरिया में होगा। तो इसके लिए हीप एरिया हमारा ये मेमोरी एलोकेट हो गया। और यहाँ से इसकी रेफरेंस वेरिएबल क्या है, S1। तो ये कहाँ होगा हमारा, बेसिकली होगा हमारा ये स्टैक एरिया में। तो ये हमारा स्टैक एरिया हो गया मेमोरी का, और यहाँ से S1 हो गया हमारा। S1 डायरेक्ट इसको रेफर किसको करेगा, जो हीप एरिया में है उसको रेफरेंस कर देगा। ओके, अगर ऐसा कोई लिखा है स्ट्रिंग, तो ये जो यहाँ पर हीप एरिया में ऑब्जेक्ट होती है वो उसको डायरेक्ट रेफर करता है, ना कि इसको रेफर करता है। ओके, ये हो गया। अब हम दूसरी लाइन को बढ़ते हैं, स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग श्याम। अगेन देखिए श्याम लिखा है, तो हम ये जानते हैं कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहाँ से क्या करेगा, S2 है वो डायरेक्ट इसको रेफरेंस करेगा। लेकिन यहाँ पर हमने न्यू का कीवर्ड यूज किए हैं, तो यहाँ से स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू, इसके लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हमारा कहाँ होगा, बेसिकली होगा हमारा हीप एरिया में। और हीप एरिया में डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट कर सकते हैं, होता है। तो इसके लिए अगेन जो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो हमारा हीप एरिया में हो जाएगा। और यहाँ से इसकी S2 रेफरेंस वेरिएबल है। ओके, तो ये S2 डायरेक्ट इसको रेफरेंस करेगा। अब हमारा थर्ड लाइन क्या था, इसके बारे में देखते हैं। स्ट्रिंग एस इक्वल टू श्याम, तो इसके लिए डायरेक्ट डबल कोट्स यहाँ पर यूज किया गया है, न्यू कीवर्ड नहीं यूज किया गया है। तो न्यू कीवर्ड नहीं है तो जाहिर सी बात है ये हीप एरिया में इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कहाँ होगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में होगा। लेकिन ऑलरेडी इसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है श्याम नाम की, तो हम ये जानते हैं कि स्ट्रिंग में डुप्लीकेट डाटा नहीं रख सकता है, तो ये एजिटिव रहेगा। और जो S3 हमारा है वो इसको पॉइंट करने लगेगा। क्यों पॉइंट करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में हम डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते हैं, नहीं रख सकते, तो मतलब इसका दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, तो ये भी इसको पॉइंट करने लगेगा, जो ऑलरेडी डाटा प्रेजेंट है उसको पॉइंट करेगा। अगेन हमारा फोर्थ लाइन का स्ट्रिंग S4 इक्वल टू डबल कोट्स में श्याम है। ओके, डबल कोट्स यूज किया गया, तो जाहिर सी बात है इसके ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट होगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में होगा। और स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में जब हम ये चेक करेगा कि ऑलरेडी डाटा प्रेजेंट है कि नहीं, डाटा ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये S4 क्या करेगा, यहाँ से डायरेक्ट इसको अगेन से पॉइंट S4 भी इसको करने लगेगा। लेकिन यहाँ पर न्यू कीवर्ड यूज नहीं है इन दोनों में, इसीलिए इसके लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ। अगर न्यू कीवर्ड यूज होता है यहाँ पे तो इसके लिए हीप एरिया में होता। तो आई होप आप, मैं ये आशा करता हूँ कि आप कैसे कि टोटल कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इस लाइन के लिए, तो आप काउंट करिए, ओनली 1 2 3 इस लाइन के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। तो यहाँ से क्या हो रहा है, मेमोरी का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो रहा है। अगर मान चलिए यहाँ से स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल नहीं होता, टोटल हमारा भी कितने 4 मेमोरी क्रिएट होते हैं, यहाँ पर 3 ही मेमोरी क्रिएशन हुआ, तो हमारा कहीं ना कहीं मेमोरी की यूटिलाइजेशन स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल कर रहा है। तो मेमोरी को इस तरह से मैनेज किया गया जेम्स गोसलिम की टीम के द्वारा, जो एफिशिएंट बेस हम यूज कर सकें। ओके, तो हम चलते हैं और इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या 3 ही क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ। ये भी तरीका हमारे पास वेरीफाई करने के लिए एक मेथड की हेल्प से। ओके, और वहाँ से हमारा देखिए उसको यूनिकोड नंबर जनरेट होगा। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले यूज करते हैं, अपने प्रोग्राम पर आते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको चेक करते वेरीफाई कि कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे system.out.println और यहाँ से हम यूज करेंगे system.identity। ओके, आइडेंटिटी हैश कोड। ओके, ये हमको क्या करेगा, बेसिकली जो हैश कोड होते हैं ना ऑब्जेक्ट का, वो हमें लेकर दे देगा। और यहाँ से हम यूज करेंगे S1 और इसके हम बाहर निकलेंगे, सेमीकोलन यूज करेंगे। ओके, सिस्टम का S कैपिटल रहेगा, डॉट आइडेंटिटी का I कैपिटल रहेगा, H का S यहाँ पर कैपिटल है और कोड का C कैपिटल है। ओके, चलिए तो सबसे पहले इसको कॉपी करते हैं अगेन और यहाँ से हम इसको 4 टाइम पेस्ट कर लेते हैं। ओके, और इसको हम करते हैं S2 और इसको देते हैं S3 और इसको देते हैं S4, सेव करते हैं। ओके, सेव करने के बाद जस्ट यहाँ से हम आते हैं, कंपाइल करते हैं। ओके, जावा सी टेस्ट कंपाइलेशन हमारा क्या हो गया, अच्छा स्ट्रिंग का हमारा कहीं T कैपिटल है, इसलिए हमको ये एरर शो कर रहा है यहाँ। तो यहाँ से देखिए इस स्ट्रिंग का क्या हमारा T कैपिटल था, इसीलिए हमको ये एरर शो कर रहा था। अगेन से हम इसको कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं एंड यहाँ से हम जावा सी एंटर करते हैं और यहाँ से हम लिखते हैं जावा टेस्ट और एंटर हिट करेंगे तो यहाँ देखिए यूनिक आईडी सभी के लिए जनरेट हो गया है। ओके,
तो यहाँ से देखिए ये आईडी डिफरेंट है, ये आईडी डिफरेंट है, बट ये दोनों आईडी नीचे वाला देखिए सेम सेम है। इट मीन्स क्या हुआ कि हमारा S3 एंड S4 जो है इसी आईडी को रिफरेंस कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट है ये दोनों, और ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट है इसीलिए। तो इससे भी प्रूव होता है कि यहाँ पर टोटल 3 ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्योंकि 3 डिफरेंट डिफरेंट आईडी है, बाकी दोनों सेम ही है। ओके, तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे कि स्ट्रिंग में कैसे हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और नहीं होता है, और किस सिनेरियो में कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होता नहीं होता। ये सब इंटरव्यू में और सर्टिफिकेशन लेवल में बहुत सारे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस तरह से आपको कोड दिया जाएगा और पूछेंगे कितनी यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड हुए नहीं हुए, ये आपसे पूछा और कितने ऑब्जेक्ट की SCP में क्रिएट हुआ, कितने ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर हीप एरिया में क्रिएट हुआ। इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, इसलिए मैंने सोचा इस टॉपिक को क्यों ना इस पर वीडियो बनाया जाए। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा।